पुनः फिर ये वीडियो मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में अपनी पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले इंग्लिश के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस लिटरेचर पोर्शन से भी पूछे जाएंगे जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और आज मैं जिस क्वेश्चन की चर्चा करूँगा ये आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन क्वेश्चन होंगे जो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको स्टोरी बेस्ड ऑन होंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पोएम बेस्ड ऑन होंगे। लेकिन दोनों में दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेकिन किसी एक का ही आंसर आपको देने हैं। अब मैं ज़रा क्वेश्चन पे आऊँ। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 5 जो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट है जो दिया गया है, तो वो उसी का पहला जो क्वेश्चन वो कहता है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स गिवन। 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं, इसमें से किसी एक का आंसर आपको देने हैं, अर्थात किसी 2 में से किसी एक को अटेम्प्ट करें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं जो इसका टेक्स्ट दिया गया है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल क्या कर रहा था? अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25 टॉल लीन फेलो। वह लगभग 25 साल का था, एक लंबा, एक दुबला पतला व्यक्ति। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वह कुछ लापरवाह, दयालु और एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, और मेरे काम के लिए प्राप्त सीधा साधा व्यक्ति था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। कुछ दिनों से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी और मैंने सोचा कि मैं शायद इस युवक का जो विश्वास है वो मैं जीत सकता हूँ। और यू लुक अ बीट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। और आप भी स्वयं को कुछ पहलवान दिखते हैं। और मैंने कहा अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। और क्योंकि आपको पता होगा कि थोड़ी सी चापलूसी करना एक दोस्ती बनाने में सहायता करती है, सहायक भी होती है। और ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये टेक्स्ट द थीप्स स्टोरी जो कि आपका चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है आपकी, उससे लिया गया है। और इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर रस्किन बॉन्ड हैं। अब मैं जरा दिए गए क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ दिया गया जो क्वेश्चन है वो कहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट द यंग बॉय वॉज वॉचिंग द रेसलिंग मैच बिकॉज ही। इस टेक्स्ट के अनुसार वो जो यंग बॉय है वो रेसलिंग मैच देख रहा था क्योंकि ही हैड बीन इन्वाइटेड देयर बाय द रेसलर्स, वॉज सपोज टू मीट समवन देयर, वॉज लुकिंग फॉर सिंपल पीपल टू ड्यूप, लव्ड रेसलिंग एंड फॉलोड इट वेरी क्लोजली। आपको पता होना चाहिए कि क्या उसे रेसलर्स के द्वारा क्या उसे इनवाइट किया गया था, या क्या वैसा वो सपोज किया था कि चलो वह ठीक है कि वहाँ मैं किसी व्यक्ति से जाकर मिलूं, या वॉज लुकिंग फॉर सिंपल पीपल टू ड्यूप, क्या वह ढूंढ रहा था, लुक फॉर मतलब तलाशना, किसी एक ऐसे सिंपल व्यक्ति को ढूंढ रहा था ताकि किसी को भी वह क्या करे तो झूठ बोलकर या किसी को झांसा देकर वो अपनी स्वार्थ को सिद्ध कर सके। लव्ड रेसलिंग एंड फॉलोड इट वेरी क्लोजली, क्या वह कुश्ती से क्या वो ज़्यादा प्यार करता था और इसी कारण वो उसे फॉलो करता हुआ तो उसे बहुत नज़दीक आया? तो नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वॉज लुकिंग फॉर सिंपल पीपल टू ड्यूप। ड्यूप मतलब क्या होता है? झांसा देना, किसी व्यक्ति को झूठ बोलकर और उसे अपनी बात मनवाना, अर्थात कुछ देरों के लिए उसे फ्लैटरी भी करके, चापलूसी भी कर उसे अपनी बात बनवाने के लिए जब किसी वर्ब का यूज़ करते हैं तो उससे के लिए हम ड्यूप वर्ड का यूज़ करते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया? वॉज लुकिंग फॉर सिंपल पीपल टू ड्यूप। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट मीन्स दैट द बॉय हैडंट। कहता है कि मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, मेरी किस्मत उस समय तक साथ नहीं दे रही थी। आखिर
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि आखिर उस बच्चे के पास, आखिर उस लड़का के पास क्या नहीं था? द बॉय हैडंट, क्या नहीं था उसके पास? एवर कॉन पीपल सक्सेसफुली, या बीन सक्सेसफुल इन ड्यूपिंग पीपल लेटली, या अंडरस्टूड द कंसिक्वेंसेज ऑफ हैबिट लेट टिल डेट, कंसिडर द रोल ऑफ फेट इन डिसीविंग अदर्स। तो सही आंसर के तौर पे आप लगाएंगे कि उसको सही रूपों से किसी भी व्यक्ति को हाल में वो झांसा देकर अपनी स्वार्थ को सिद्धि नहीं कर पा रहा था। कौन? जो लड़का है। तो आखिर इसमें जो देखेंगे तो सही ऑप्शन के तौर पे क्या लगाएंगे? द बॉय हैडंट बीन सक्सेसफुल इन ड्यूपिंग पीपल लेटली। लेटली मतलब यहाँ क्या है? हाल ही में, क्योंकि वो जो लड़का है अभी हाल ही में किसी को अपनी चोरी की सहायता से किसी को वो झांसा अभी तक दे नहीं पाया है। और इसी का मतलब यहाँ ये लग रहा है कि उसको सही रूप से जो जिस काम के लिए वो जहाँ जा रहा था उससे उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए इसका सही ऑप्शन के तौर पे क्या लगाएंगे? द बॉय हैडंट बीन सक्सेसफुल इन ड्यूपिंग पीपल लेटली। क्वेश्चन नंबर 3 पे आऊँ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है कि आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। चूज द ऑप्शन दैट डजंट डिस्प्ले व्हाट द स्टेटमेंट मीन्स। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो आप देख रहे हैं कि, और मैंने जो कि अभी आप कुछ ही देर पहले जो आप टेक्स्ट अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ जो दे रहा है इसका मतलब क्या है कि मैं शायद इस युवक का विश्वास जीत सकता हूँ। आखिर दिए गए जो ऑप्शन है A, B, C, D, इसमें से कौन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इस स्टेटमेंट के मतलब को डिस्प्ले नहीं करता है? He wanted to win his trust, या he wanted him to share his thoughts without caution, he wanted him to feel comfortable revealing more details about himself, he wanted to be able to spend quality time with him। कहता है क्या कि क्या वह चाहता था कि अपने ट्रस्ट को जीतना, या वह उससे अपने थॉट्स विदाउट कोई कॉशन का क्या शेयर करना चाहता था, या कि उसे अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी कंफर्टेबल जो रिवीलिंग थी, रिवीलिंग मतलब क्या कि जो उसकी दिखावा करने की जो पावर थी उससे क्या वो उसे अनुभव करवाना चाहता था, या ही वांटेड टू बी एबल टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ हिम, या फिर क्या वह अपना जो क्वालिटी टाइम था क्या उसके साथ रह के क्या वो बिताना चाहता था। तो सही ऑप्शन के तौर पे आप क्या लगाएंगे? ही वॉन्टेड टू बी एबल टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ हिम। सही आंसर के तौर पे आप यही लगाएं, क्योंकि यहाँ इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डजंट डिस्प्ले व्हाट द स्टेटमेंट मीन्स। तो सही आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे? ही वॉन्टेड टू बी एबल टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ हिम। ऐसा नहीं था। सही रूप से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी नंबर। Anil looked easygoing, kind and simple to the narrator. Which of the given characteristics would not fit in with this description? कहता है क्या कि अनिल बिल्कुल कैसा दिखता था? तो वो लापरवाह, दयालु और बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति था, ऐसा दिखता था। और आखिर इसमें से कौन से ऐसे जो दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर फिट नहीं बैठेगा? ये कंपैशनेट, स्वैफ, अनकम्प्लिकेटेड या केयरफ्री। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए हम वर्ड बैठाएंगे क्या? स्वैप। और इस स्वैप के बारे में अगर आप स्टडी करे होंगे तो इसका मतलब होता है सब या सब या चापलूस। थोड़ा सा स्टडी करे होंगे तो आपको पता होगा। तो इस रूप से, और इसमें जो सब का जो मतलब है इसका मतलब किससे? स्मूथ से है। तो इसलिए सही आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यह क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बेस्ड ऑन द लाइन अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द कोट क्लोजेस्ट इन मीनिंग। क्योंकि जो दिए गया जो लाइन है उस पर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो इसमें कहता है क्या कि थोड़ी सी चापलूसी एक दोस्त बनाने में
सहायता करती है। आखिर इसका जो मतलब है, जो इसमें जो 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, इसमें कौन इसके सबसे नज़दीक के मीनिंग को शो करता है? तो अब इसके पहले क्वेश्चन के ऑप्शन को पहले पढ़ें। इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, पीपल जनरली अंडरस्टैंड दैट माई कॉमेडी एज नॉट इंटेंड टू हर्ट एनीबडी। तो आपको पता होगा कि यहाँ जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन का जो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर में, वो कहता है क्या कि ये जो इमिटेशन है, जो दिखावा है, किसकी? फ्लैटरी की सबसे एक अच्छा फॉर्म है कि ताकि जो लोग होते हैं जनरली इस बातों को समझते हैं कि मेरा जो कॉमेडी है वो ज़्यादा दिखावा नहीं करती, किसको? खास करके किसी व्यक्ति को हर्ट करने में। आई नो इमिटेशन इज़ द हाईएस्ट, और इंटेंट मतलब क्या होता है? इंटेंट का मतलब होता है इरादा करना या चाहना। ज़्यादातर लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि मैं किसी व्यक्ति को चोट ना पहुंचाऊं, किसी व्यक्ति को दुख ना पहुंचाऊं। इंटेंट मतलब क्या कि चाहना या इरादा करना। आई नो इमिटेशन इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी बट स्टीलिंग वंस आइडेंटिटी इज़ टोटली डिफरेंट। और मैं तो ये जानता हूँ कि इमिटेशन क्या है, कि वो फ्लैटरी का एक हाईएस्ट फॉर्म होता है। फ्लैटरी मतलब क्या? जो कि आप जानते होंगे, जो कि नाउन के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं चापलूसी। लेकिन स्टीलिंग वंस आइडेंटिटी इज़ टोटली डिफरेंट, लेकिन जो चोरी करना है उसकी एक अपनी ऐसी आइडेंटिटी होती जो कि वो सबसे काफ़ी डिफरेंट होता है। नथिंग इज सो ग्रेट एन एग्जाम्पल ऑफ बैड मैनर्स एज फ्लैटरी। इफ़ यू फ्लैटर ऑल द कंपनी यू प्लीज नन, इफ़ यू फ्लैटर ओनली वन और टू यू ऑफेंड द रेस्ट। अब यहाँ ऑफेंड का मतलब क्या है? ऑफेंड का मतलब यहाँ है अपराध करना या कष्ट पहुँचाना। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें कुछ भी, कोई भी एक ऐसा काम नहीं जो कि फ्लैटरी से ज़्यादा बुरा हो। इफ़ यू फ्लैटर ऑल द कंपनी, अगर आप पूरे के पूरे कंपनी को अगर आप फ्लैटर करेंगे, यू प्लीज नन, तब किसी को खुश नहीं रखते। इफ़ यू फ्लैटर ओनली वन और टू, अगर आप केवल एक या दो को आप अगर फ्लैटर करते हैं, यू ऑफेंड द रेस्ट, अगर देखा जाए तो आप बाकी सबको क्या पहुंचाते हैं? कष्ट पहुंचाते हैं। वन में डिफाइन फ्लैटरी एज अ बेस कंपेंसिप विच इज मोस्ट एडवांटेजेस टू द फ्लैटरर। अब कहता है कि एक व्यक्ति ऐसा भी फ्लैटरी को डिफाइन कर सकता है, इसके आधार पे तो एक अच्छा कंपेनियनशिप के आधार पे, बोले तो एक दोस्ती के आधार पे, एक साथी के आधार पे, विच इज़ मोस्ट एडवांटेजेस टू द फ्लैटर, जो कि सबसे ज़्यादा फ्लैटरर के रेल, जो फ्लैटरर होता है ये फ्लैटरर के लिए ज़्यादा क्या होता है? ये एडवांटेजियस होता है। यहाँ फ्लैटरर का मतलब क्या है? चमचा या चापलूस, इसके लिए बहुत ही ये लाभकारी होता है। तो सही आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे? तो सही ऑप्शन के तौर पे आप इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि वन में डिफाइन फ्लैटरी एज अ बेस कंपेनियनशिप विच इज मोस्ट एडवांटेजियस टू दी फ्लैटरर। आखिर क्या है कि इसे एक रूप से और डिफाइन किया जा सकता है, एक कंपेनियनशिप के आधार पे, अगर देखा जाए तो एक सहचर के आधार पे, एक साथी के आधार पे, जो कि वो फ्लैटरर, जो कि वो जो चापलूस होते हैं उसके लिए बहुत ही ये क्या होता है? लाभकारी होता है, लाभप्रद होता है। तो इस रूप से अभी आपने देखा क्या कि जो सेक्शन डी का जो लिटरेचर क्वेश्चन का जो फर्स्ट का जो ए नंबर क्वेश्चन था उसको मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।